दिक्कत नहीं लग रही मेरे को, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक। ठीक है। सो आज की क्लास में सॉफ्ट एसेट के बारे में पढ़ेंगे। उसका एक्सटेंडेड क्लास है हमारे ये, सॉफ्ट एसेट पार्ट 2। ओके, इसमें हम जानेंगे कि देखते हैं सॉफ्ट एसेट के बारे में, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं ये सब क्या चीज़ है। तो सॉफ्ट एसेट होता क्या है? सॉफ्ट एसेट इज सिमिलर टू वेरीफाई चेक पॉइंट इन सेलेनियम IDE। अब ये थोड़ा सा एलियन टॉपिक लग रहा है। हाँ, तो मैं आपको पहले बता दूं, आपने क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ा पहले। सिलेनियम IDE, सिलेनियम RC, सिलेनियम ग्रिड, ये सब हम्म। उतना नहीं, मतलब नहीं पूछा जाता इंटरव्यू में। बट हाँ, ये सब चीज़ बस पता होना चाहिए कि सब भी है। अगर आपको कभी आगे जानना पड़ा तो इसके बारे में आप फर्दर हम्म। खुद से कोशिश कर सकते हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं, या फिर कहीं से रेफरेंस ले सकते हैं। तो सिलेनियम IDE के बारे में बताऊं, वो फायरफॉक्स का एक्सटेंशन हुआ करता था, जिसमें हम्म। वो प्ले बैक टूल था। मतलब कि एक बार अगर आप लॉग फेसबुक में लॉगिन करते समय उसको रिकॉर्डिंग टूल ऑन कर दिए, फेसबुक में लॉगिन कर लिए और लॉग आउट कर दिए, फिर उसके बाद आप उसको स्टॉप कर दो, उसके बाद आप एग्जीक्यूट कर दो, तो वो क्या करता था, उसको एग्जीक्यूट जो जो हम्म। आपने उस पर काम किया, ब्राउजर के ऊपर काम किया, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता था इन टर्म्स ऑफ कोड। वो आपको कोड दिख भी जाएगा, ओके। आप कोड को ऑल्टर भी कर सकते हो। तो वो क्या करता था, उसके बाद आप उसको n नंबर ऑफ टाइम्स उसको चला दो स्क्रिप्ट को। आपने जो हम्म। तो उसमें क्या था, सबसे पहले उसमें यूआई दिखता था, बट सिलेनियम वेब ड्राइवर में यूआई नहीं दिखता। सिलेनियम वेब ड्राइवर के पास यूआई नहीं है, उसमें कमांड है, कमांड से आप इसको यूटिलाइज करते हो। सिलेनियम IDE का एक यूआई था, वो एज ए प्लगइन काम करता था फायरफॉक्स का। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। ठीक है। तो सॉफ्ट असर्ट जो है सिमिलर टू वेरीफाई चेक पॉइंट इन सिलेनियम IDE। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इसमें इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इन जावा इफ एल्स जो होता है, हम्म। ठीक है, इफ एल्स acts as verify, if else acts as verify। हम्म। verify का मतलब क्या हुआ, is like if else, ठीक है, which does not ठीक है। fails the test engine test। ठीक है, if else आपको तो पता ही है कि if else टेस्ट engine टेस्ट को फेल नहीं करता। इवन वो क्या करता है, वो बस अपने क्राइटेरिया को मीट करता है, नहीं चलता है तो फिर वो फेल हो हम्म। जाता है अपने आप। ठीक है, अगर लॉजिक नहीं चलती है तो फेल हो जाता है। अगर लॉजिक चल रही है हाँ। तभी वो टेस्ट केस पास होगा, अदरवाइज उसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं हम्म। है फेल करने का। ठीक है, तो हम्म, तो पूछिए। मैं कहता है लॉजिक अगर असर्ट में भी नहीं चलेगा तो ये भी तो फेल ही होगा ना। नहीं, मतलब जैसे वो वहां फेल पे हो रहा आपका है प्रोग्रामिंग इसमें। लॉजिक काम नहीं किया, इसलिए प्रोग्राम फेल हो गया। टेस्ट केस नहीं लेकिन। नहीं, जो आपका एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन जैसे कि हाँ। हम जो एक टेस्ट केस लिखे, जैसे कि हम टेस्ट केस एट द रेट टेस्ट एनोटेशन के अंदर हम कुछ लिख रहे हैं, फिर टेस्ट स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ है कि जिससे हम फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं, बट फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उसको हम इफ हम्म। से नहीं चेक कर सकते, उसको हम असर्ट से चेक करेंगे, जो कि हमारे टेस्ट इंजन में अवेलेबल है। इफ से चेक करेंगे तो वो जिस तरीके का कोड है वो एग्जैक्टली वही चीज करेगा, और आउटकम सिर्फ पास आएगा, फेल नहीं आएगा। जिस हाँ। दिन स्क्रिप्ट नहीं फेल। चली, उस दिन फेल आएगा। उसका लिटरली मतलब होगा कि स्क्रिप्ट आपकी चल नहीं रही है, लॉजिक आपका चल नहीं रहा है। तो वो टेस्ट करने का तरीका नहीं हुआ। एट सर्टेन पॉइंट्स हमें चेक पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, उसको हम असर्ट से चेक करते हैं। ठीक है, ओके। थोड़ा बहुत ठीक है। क्लियर हुआ। हम्म। हाँ थोड़ा बहुत हुआ है मेरे को एक्चुअली। मैं अभी तक मैं इफ एल्स और असर्ट को अलग नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो सेम सा लग रहा है, खाली बस ये फर्क लग रहा है कि उसमें इसमें डिटेलिंग आ जाती है एरर लॉग्स की, एरर की डिटेलिंग अपन देख सकते हैं। बाकी वो भी फेल मतलब आपने ईफेल्स अगर इसमें अगर फेल हो रहा है मान लो। किया था ना, मैं हमेशा जब आपको बताता था कि यार ये देखो ईफेल्स क्या किया, सब कुछ चल रहा है उसके बाद भी मतलब मुझे पता है कि
मुझे वो एक काम नहीं चलिए। एक काम करेंगे, विद एग्जांपल मुझे समझाना, एक्चुअली में ऐसे मुझे समझ में आएगा नहीं। ओके छोटा सा एग्जांपल देना जिसमें मुझे ये प्रूव हो जाए कि हाँ यार ये इफ एल्स का से ये नहीं हो रहा है और एसर्ट से ये हो रहा है, इस टाइप से बाद में आफ्टर क्लास या जैसे। ओके ओके फाइन, ठीक है। ठीक। सॉफ्ट असर्ट, सॉफ्ट असर्ट फेल्स टेस्ट एंजिन, ये मेरा पॉइंट था। टेस्ट एंजिन टेस्ट अच्छा। एंड थ्रोस exception ओके। but continues further execution on the same, ठीक है, on the same test, ठीक है। soft assert has zero methods। लेकिन जैसे कि soft assert का अगर मैं देखूँ, soft राइट। assert all methods are non static, ठीक है। जैसे एक होता है assert all, ठीक है। इसलिए क्या करता है, ये collect all the error and display in console, it is mandatory। करेक्ट ऑल दी एरर्स, क्या टेस्ट एंड एरर्स क्या है, टेस्ट एरर्स आल्सो एंड डिस्प्लेइंग सो इट इज मैंडेटरी। all the errors। करेक्ट ऑल द एरर्स अब एंड मैं आपको यहीं पे एक डिस्प्लेइंग। एग्जांपल दिखा देता हूँ, मतलब एक इन जनरल एक कोड लिख करके आपको दिखा देता हूँ सॉफ्ट असर्ट के बारे में, कि आपको एक आइडिया लग जाए। तो सॉफ्ट असर्ट कोई क्लास है क्या अलग से? हाँ, असर्ट स्टैटिक मेथड, असर्ट में स्टैटिक मेथड है आई थिंक, जो इसमें अपन ने नॉन कल स्टैटिक। पिछले। अच्छा, ये सॉफ्ट असर्ट करके अलग से क्लास है जिसके नॉन स्टैटिक मेथड होंगे कि इनको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। पब्लिक क्लास यूजर और टेस्ट, क्लास। ठीक है। मैं एक आपको इन जनरल ऐसे लिख करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। पब्लिक वॉइड एक मेथड का नाम दे देते हैं, क्रिएट यूजर टेस्ट, इसकी बॉडी। ओके, तो सबसे पहले अगर सॉफ्ट असर्ट के साथ हमें काम करना है, तो सॉफ्ट असर्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो और दिलाना। सॉफ्ट असर्ट s इज इक्वल टू सॉफ्ट असर्ट इक्वल टू कंस्ट्रक्टर। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये क्या हुआ, मान लो यहाँ पे प्रिंट करेगा वन, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है। s डॉट assert इक्वल्स, इसको मैं उसी में लिख देता था ज़्यादा, चलो मैं उसमें एक्लिप्स में डाल दूंगा इसको, ठीक है। ठीक है। कि हाँ उसमें ज़्यादा सही है। हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ से भी लिख करके डाल सकते हैं। हाँ नहीं बोलो। अगर तीसरा कॉमा लगा करके मैं कोई वैल्यू देने की कोशिश करूँ, तो वो क्या है, एक मैसेज है, एरर, मैसेज होगा, एक कस्टमर एरर नेम, मैसेज होगा या कस्टमर नेम नॉट फाउंड, नेम इज
अच्छा। एस डॉट देखो आप, मैं हमेशा एस का रेफरेंस ले रहा हूँ। ये जो मैंने इसमें क्या किया, हाँ हाँ, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया तो इस बिल्कुल ऑब्जेक्ट में सारे के सारे इसके मेथड्स उतर करके आ गए। तो मैं उसी बिल्कुल क्लास के बिल्कुल। ऑब्जेक्ट को रेफरेंस लेकर के इस क्लास में अगर ऐसा कुछ करके एसर्ट इक्वल्स कुछ करके है तो बाहर है, मैं उसको चेक करना हम्म, चाहता हूँ कि 100 और 101, ठीक है, कॉमा कस्टमर अमाउंट इज नॉट सेम। दोनों में सेम है, कस्टमर अमाउंट इज नॉट सेम, ये चेक करना है। मतलब अभी बस मैं आपको इलॉजिकल थिंग्स से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका आप अगर लिखते हो तो किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है ठीक है, समझ, ठीक है। ओके, एस डॉट assert equals वन कॉमा वन, दोनों सेम ही है। इक्वल्स अगर चेक करें दोनों, ये पहला वाला क्या है, ये पहला ये एक्सपेक्टेड, दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेड, एक्चुअल, एक्चुअल दोनों। एंड इज नॉट सेम। अब इसमें लिख सकते हैं डेटा इज नॉट सेम। मैंने 3 डाला, आपने भी नहीं बताया। ओके, यहाँ पे ये हो गया, ये चीज खत्म। एस डॉट असर्ट ऑल, अभी मैंने बताया था असर्ट ऑल किस लिए यूज होता है। हेलो, हेलो हेलो हाँ, असर्ट ऑल किस लिए यूज हेलो। होता है। असर्ट ऑन। अभी तो बताया था, ये देखो असर्ट ऑल लिखा भी था सामने। हाँ, नेक्स्ट में नीचे जाना पढ़ाई को एक बार। सेलेक्ट ऑल द एरर्स इन डिस्प्ले इन कंसोल, इट इज मैंडेटरी। एट द रेट सभी एक, एरर्स के लिए। हाँ, ठीक है, अब सेलेक्ट ऑल एरर्स। एट द रेट टेस्ट, इसका नाम रखता हूँ मैं पब्लिक वाइड मॉडिफाई यूजर टेस्ट। मॉडिफाई, बस इतना ही था। और आप काफी कुछ है नहीं, ठीक यहाँ है। से मैं इसको यहाँ से भी कॉपी करता हूँ और मैं हाँ, तो ये इसमें आ जाएगा। करने की कोशिश करता हूँ। असर्ट हम पढ़ रहे थे ना, असर्ट। क्या करें?
वन से एग्जैक्ट रेप्लिका ये मेरा यहाँ पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ठीक है। एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा ये आपके सामने ही मैंने सारा कोड लिखा है, ठीक है। इस तरीके से। लास्ट असाइनमेंट। मॉडिफाइड टेस्ट फेलियर होगा ना। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, एग्जीक्यूट और मॉडिफाई। क्रिएट मॉडिफाइड यूजर टेस्ट कहीं फेल हुआ है, ठीक है। java.lang.assertion the following assert failed, customer name is not same expected सेम but found a, बट found b, हाँ एक्सपेक्टेड बी। b था but हाँ found a, expected b था ए but found a, okay. Customer amount is not expected 101, सेम found 100, ठीक ओके। है। इस तरीके से देखो कौन से लाइन पे सॉफ्ट असर्ट, जावा 43 लाइन पे। यहाँ देखो ये यहाँ पे दूसरे 43 पे। सॉफ्ट असर्ट क्लास, अगर आप देखना चाहते हो इस तरीके से भी देख सकते हो सॉफ्ट असर्ट के बारे में, ठीक है। देखो @override एनोटेशन यूज किया है, ट्राई और कैच और फाइनली में ये लोग लिख रहे हैं, इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप कोड को समझ सकते हो। ये कहाँ से आई क्लास, कौन सी क्लास है? वो सॉफ्ट असर्ट की क्लास थी। तो ये इस यहीं से निकाली है या फिर किसी ने बनाई है मतलब? मैं बताता हूँ कैसे आएगा। मतलब वो तो मतलब वो तो फुली जावा और लग रही थी फुली कोडेड, हाँ वो वही था। काफी सारी चीजें ऐड। मतलब बेसिकली अपन यहाँ से भी। देखो सॉफ्ट असर्ट पे जाओ, ठीक है, हम्म। कंट्रोल दबाओ और क्लिक करो, ठीक है। अच्छा। ओके। ठीक है। तो ये डिटेलिंग है क्या? हाँ। ये तो यार बड़ी देखो बहुत सॉफ्ट ही कुछ। असर्ट एक्सटेंड्स असर्शन। ओके। क्लास असर्शन है इसका मतलब मेनली जो रूट इसकी है। तो आप इसमें उसको डिटेलिंग, ये उसके चाइल्ड। हाँ ठीक है। ठीक है मतलब इस तरीके से आप जा सकते हैं किसी है ना, नहीं कंट्रोल फ्रेमवर्क करके में भी, क्लिक करना। फ्रेमवर्क में भी अगर आपको समझना रहता है कि यार ये मेथड काम क्या कर रहा है, इसी कॉलिंग कैसे होती हाँ। है, और वहाँ पे उसमें जाओ, होवर करो, कंट्रोल करो, क्लिक करो, बस अपने आप उस फ्रेमवर्क में पहुंच, अच्छा। उस कोड में पहुंच जाओगे, किस तरीके से राइट। वहाँ से कॉल हो रहा है, ये सब चीज। तो ये ऐसा काफी अच्छी चीज भी है। आपको दिख गया। यहाँ पे आई थिंक आपका असर्ट सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ पे फिर मैं इसमें एक हाँ बोलो। मतलब ये बेसिकली फेल होने के बाद भी चलता है। हाँ मतलब ये फेल हो गया था उसके बाद भी इसने एग्जीक्यूट मॉडिफाई वाले को हाँ। रन कर दिया ना सारा। बट फर्दर इसमें असर डॉट ऑल। नहीं होता, जहाँ पे फेल हो गया वहां पे छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद आगे वाले हाँ कंट्रोल, अपना जो कंट्रोल था आगे वाले स्क्रिप्ट को दे प्रोवाइड, मूव कर देगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। और असर डॉट ऑल का क्या फायदा हुआ इसमें अभी, इसने क्या आप किया? सब कुछ जो कलेक्ट ऑल एरर्स। आप जो कंसोल पे सब कुछ देख रहे थे डेटा, हाँ हाँ। जो भी एरर्स मतलब ये जो भी ये तो खाली एरर्स कलेक्ट करता है। हाँ ये हाँ बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप समझोगे कैसे। अगर उसको डबल स्लैश कर देंगे तो ये नहीं आएगा क्या? डबल स्लैश, मतलब कमेंट कर देते हैं एस डॉट असर्ट ऑल को तो क्या आएगा? तो नहीं आएगा ये। गुड, देखते हैं। मतलब ये कलेक्ट करता है ना एरर्स को, अब एरर्स तो आएगी। दोनों ही ओके। पास जबकि पास है नहीं। है। जबकि अच्छा नाउ सॉफ्ट प्लस मैं आपको बताता हूँ सॉफ्ट असेट और हार्ड असेट में मेनली डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं सॉफ्ट असर्ट्स के बारे में लिख देता हूँ, या फिर सॉफ्ट असर्ट इस तरीके से।
सॉफ्ट एसेट में ऑल द मेथड्स आर अवेलेबल, नॉन स्टिक, sorry, all the methods available in soft assert are non-static. ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस ये। दूसरा, when सॉरी सॉफ्ट असर्ट का नहीं, मैं लिखता हूँ हार्ड असर्ट। ये हार्ड असर्ट में क्या होता है? ठीक है, ऑल द मेथड्स अवेलेबल in hard assert ठीक है। ठीक है। सॉफ्ट असर्ट का दूसरा पॉइंट, whenever soft assert fails, okay, test engine fails the test engine test and continuous remaining टेस्ट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, बट ये हार्ड असर्ट में क्या होता है? अब ये हार्ड असर्ट में क्या होता है? whenever hard assert fails, ठीक है, टेस्ट एनर्जी fails and generates error message on the console। ठीक है, and stops the execution। assert all method क्या करता है? assert all method collect all the errors assert all method should be inserted at the end of the test scripts scripts to collect all the assert errors to collect all the assert errors। ठीक है, wherein जो हार्ड असर्ट होता है, ठीक, ये क्या करता है? इसमें जो होता है assert all मेथड है। हालांकि मुझे यहाँ मेथड लिखने की जरूरत नहीं, वो डबल कोट्स बता देता है कि वो मेथड ये है, इज नॉट required, not available होगी इस तरीके से, not required, not available, based on product knowledge we decide which assert to use। प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट क्या हो गया आपका? वो जो एप्लीकेशन है उस पर हम लोग पता करते हैं कि कौन सा असर्ट यूज होता है। मोस्टली मैं बताता हूँ हार्ड असर्ट यूज होता है। मोस्टली क्या ये मेथड इज नॉट इट ही यूज होता है, क्या हार्ड असर्ट ही यूज होता है।
नहीं तो ये असर्ट ऑल क्या बोल रहे हो आप, मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब हार्ड नॉट सेट अवेलेबल ओनली। में हार्ड सेट में असर्ट ऑल मेथड है ही नहीं। वो तो अच्छा अपने है आप ही जहाँ नहीं, पे वो तो अपने आप ही एरर दे रहा है वो तो। अपने आप जहाँ पे वो फेल होता है एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है और कंसोल पे एरर हाँ हाँ। प्रिंट कर देता है। ऑब्वियस है। ओके, हाँ उसको जरूरत नहीं है। ये चीज हो गया। अब हम लोग समझेंगे पैरेलल एग्जीक्यूशन। So now we will be talking about the parallel execution. We have studied about batch execution first, thereafter we studied group execution, now parallel execution. Everything is because of SNG. ओके ठीक है। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन ठीक। होता क्या है? बेसिकली ब्लूटिंग, and distributing and executing in the test scripts. Distributing and executing the test scripts in multiple browsers is called parallel execution. मतलब इसका मतलब समझे आप? मतलब कि एक साथ आप जो रनर्स यूज कर रहे हो, रनर्स मतलब कि एक साथ मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट समझ लो, या फिर एक साथ दो दो एग्जीक्यूशन होंगे। जैसे कि आपके एक्टिव टाइम में मॉड्यूल था, एक्टिव टाइम को अगर मैं एक्टिव टाइम को लेता हूँ तो सबसे पहला अगर आपका मॉड्यूल था प्रोजेक्ट एंड कस्टमर, ठीक है, हम्म हम्म प्रोजेक्ट एंड कस्टमर, ठीक है। दूसरा था यूजर, हम्म तीसरा था रिपोर्ट्स। तो ऐसे करके एक पैकेज में हो सकते हैं, मान लो आपके 100 टेस्ट केसेस आए, इसमें आपके मान लो राइट 100 टेस्ट केसेस आए, ठीक है, हाँ इसमें आपके मान लो 150 टेस्ट केसेस आए, ठीक है। तो अब इसमें बैच एग्जीक्यूशन करेंगे तो वन बाय वन इसके सारे क्लासेस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस पैकेज हाँ पाएगा, फिर इसके करेगा। एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस पैकेज पाएगा, इसके सारे क्लासेस को एग्जीक्यूट करेगा। टाइम लगेगा ना। राइट, ग्रुप एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा। तो हम ये पता कर सकते हैं कि स्मोक करना है या रिग्रेशन करना है, या फिर जो भी वैल्यू पे हम इसको ग्रुपिंग कर रहे हैं उस वैल्यू पे हमको इस ग्रुप को चलाना है बस। बट पैरेलल एग्जीक्यूशन क्या करता है, हमारा काम थोड़ा अच्छा कर देता है। जैसे कि अगर आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है तो अब उसका फायदा होगा यहाँ पे, ठीक है। 8 GB अच्छा रैम और आपका ठीक है। जो स्टैक मेमोरी है उसका फुल यूटिलाइजेशन होगा यहाँ हम्म पे। यहाँ पे क्या होगा, हम्म अगर इन सब का प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने में मुझे 4 आवर्स लगता है, ठीक है। हम्म मुझे हम्म किसमें किसमें 4 आवर्स लगता है? ग्रुप एग्जीक्यूशन करते हैं, हाँ हाँ, सीक्वेंस सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। ग्रुप हाँ एग्जीक्यूशन हाँ कुछ हैंड से हम करते हैं, हाँ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करने में, बट पैरेलल एग्जीक्यूशन करने में 2 आवर्स, ओके। ठीक है। ऐसे कैसे लग रहा है? अगर आप अभी से ऊपर लिखे हुए उससे जाएं डेफिनेशन पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। एक साथ आप जितने चाहे ब्राउजर लॉन्च कीजिए, हर एक ब्राउजर पे अलग अलग स्क्रिप्ट चलेगी। मतलब समझ में आया? ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, मेरा जितना भी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस है वो बट करके
दो दो ब्राउजर में अगर चल रहा है, मान लो दो ब्राउजर में अगर चल रहा है, तो 50% पहला ब्राउजर ले रहा है, 50% दूसरा ब्राउजर, तो विद इन हाफ टाइम सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, क्या विद इन हाफ टाइम मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे ठीक हो? है, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। थ्रेड काउंट का मतलब क्या होता है? नंबर नंबर ऑफ टाइम्स थ्रेड यूज टू लॉन्च द ब्राउजर फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन। अभी तक हम लोग पैरेलल इज इक्वल टू नन लिखते थे ना फाइल में। हम्म, हाँ, हाँ, तो इसमें एक और कैच है कि मैक्सिमम जो मेरे काउंट्स हो सकते हैं थ्रेड के, वो हो सकते हैं 5 फाइव। 5 थ्रेड्स। ठीक है, लेकिन 5 भी नहीं रखना चाहिए, इवन 4 भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका कंप्यूटर हैंग कर जाएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, 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 Right. समझ रहा हूँ। Okay. मतलब 5 थ्रेड का मतलब कि अपने 5 5 ब्राउजर, ब्राउजर। वो जो स्टैक मेमोरी यूज होगा, वो स्टैक ओवरफ्लो करने लगेगा, तो आपका एग्जीक्यूशन पे एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन नहीं आएगा, एरर आएगा, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है कि आपका सिस्टम जो रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा ज्यादा का है, बट आपके पास जो सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो कम है। ठीक है, देखो, हाँ, नहीं करना नीचे पर। अब देखो, ये मैक्सिमम थ्रेड्स अगर मैं 5 बोल रहा हूँ, तो 5 थ्रेड वो मैक्सिमम लॉन्च कर सकता है। मतलब 5 आप हाँ, इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो ब्राउजर के, जिसमें 5 अलग अलग स्क्रिप्ट चलेंगे, बट वो जब स्क्रिप्ट चलेंगे तो उनका भी कुछ ना कुछ मेमोरी कंजम्पशन होगा। ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या होगा, हाँ, जो एक्सेप्शन आएगा उस समय आएगा स्टैक ओवरफ्लो और कंप्यूटर हैंग करने लगेगा। ठीक है, आपका सिस्टम का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, उस समय रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बट आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो कम कम कॉन्फ़िगरेशन का है, इसलिए वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो ज्यादा से ज्यादा 3 रखना चाहिए। 3 में भी हैंग करेगा, मैं बताता हूँ, लेकिन मैक्सिमम 3 रखना हाँ, चाहिए, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो पैरेलल एग्जीक्यूशन का मैं हाँ, सिंटैक्स आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ ठीक है। वो डिस्कस कर लूंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस। जैसे सूट लिखते हैं, सूट नेम इज इक्वल टू, सूट, अब यहाँ पे पैरेलल इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, थ्रेड काउंट इज इक्वल टू, अब इसके अंदर, अब इसके अंदर आप लिखना टेस्ट, जो आपका पहला रनर है, जो आपका पहला रनर है, रनर की बात करूं, मैं बार बार रनर बोलता हूँ, आप पूछते नहीं हो क्या होता है वो। हाँ, रनर। टेस्ट 1। हाँ, बताओ। रनर मतलब कि आपका जो ब्राउजर इंस्टेंस होगा उस समय जो आप रन करना चाहते हो, या जो जो चीजें आप उसमें रन करना चाहते हो ब्राउजर में, एक रनर, आप एक थ्रेड अच्छा, आप उसको दे दिए। अच्छा। टेस्ट में टेस्ट वन क्लासेस, तो इसमें
ठीक है, इसमें आपने एक डाल दिया, वैसे मान लो लॉगिन का डाल दिया, अब ये क्लोज भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, नाम टेस्ट, नेम इज इक्वल टू test2। क्लासेस, इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया। मैं ओपन ही कर किया था, क्लास ओपन तो करना चाहिए था। ये मेरा दूसरा रनर है, आप देख लो पहले। टेस्ट नेम इज इक्वल टेस्ट2, इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लो, कॉपी करो, यहाँ पे लो, इस तरीके से रिपोर्ट टेस्ट कर देता हूँ। क्लासेस क्लोज, ये क्लोज्ड। ओके, इफ थ्रेड काउंट इज इक्वल टू 1 सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन विल हैपन। अच्छा हाँ, ये तो लिखा ही मैं। इफ थ्रेड काउंट इज इक्वल्स टू 1 then sequential execution will happen। समझ में आ रहा है? So for parallel execution, first enable the for parallel execution, first enable the parallel field, parallel field। ठीक है, in XML tag of suit by signing a value that is test। टेस्ट मैंने दिया था, एंड ऑल्सो थ्रेड काउंट तो देना ही पड़ेगा अगर आप 1 कर रहे हो, एंड ऑल्सो थ्रेड 1 से तो बैच एग्जीक्यूशन होगा ना, मतलब अगर 1 रखते हैं 2 पे पैरेलल। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन बैच एग्जीक्यूशन ही होगा। हाँ हाँ, थ्रेड काउंट शुड ऑल्सो थ्रेड काउंट शुड बी असाइन्ड। डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो क्योंकि वहां पे लिखा रहता है, मैंने पहली बार देखा है, इज 5। ठीक है, अब मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूँ। मुझे भी कुछ चीजें पूछनी है। सबसे पहले ये चीज की ठीक है। नोट, ठीक है, in order to execute multiple test cases with multiple browsers concurrently और parallelly का मतलब सेम ही होता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। concurrently और फिर parallelly ठीक है। in order to
get the result in short period of time, we go for parallel execution. Execute same execute same test case with different browsers execution of the same test cases with different browsers is called compatibility टेस्टिंग इसको एक और चीज बोलते हैं और एग्जैक्ट वर्ड ये होना चाहिए क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग ठीक है ठीक है। कुछ पॉइंट्स और हैं अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस आए नहीं है ठीक है जैसे कि अभी ठीक है। achieve parallel execution parallel attribute in the XML tag multiple browsers. so insert XML tag and insert XML tag and distribute test case with multiple test errors. ठीक है लास्ट में इसको मैं बोलता हूँ थ्रेड काउंट depending on multiple test runners. depending on number of test runners and maximum test runner can go till 5 बस खत्म अब ये डिस्कस कर लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ क्या क्या होते हैं अरे एक मेरा क्वेश्चन था बस सिर्फ कुछ कि हम जैसे ये मल्टीपल ब्राउजर्स कैसे चलाएंगे एक साथ और ये कैसे टेस्ट को कैसे डिसाइड करेंगे कि वो चल जाएंगे तो सारे एक साथ मतलब लॉन्च अपने आप होना होगा मतलब हमने एक्सएमएल में तो लिख दिया है कि पैरेलल ये टेस्ट है अभी पैरेलल इक्वल टू टेस्ट लिखा है इसका क्या ये मतलब है कि जितने भी क्लास का नाम है जो भी टेस्ट हमने बनाया है हाँ उसका मेन क्लास टेस्ट ही है पहले आपने मेथड यूज किया था ना हाँ दिखा रहा अब ये प्रैक्टिकली कैसे चलेगा हाँ ये जो टेस्ट हाँ ये सब एक ये दो ये दोनों चल रहे तो अपन ने पैरेलल में दिया है टेस्ट तो इसका क्या मतलब है कि ये इस टेस्ट को डिनोट कर रहा है कि टेस्ट नेम में जो टेस्ट है मतलब एक टेस्ट ये है और एक टेस्ट ये है हाँ तो जितने भी टेस्ट है मतलब हाँ उनको एक साथ चलाना है हाँ ये मतलब हाँ और 2 बार चलाना है टेस्ट काउंट 2 का मतलब 2 टाइम्स चलाना है हाँ तो अब ये मतलब एक साथ कैसे लॉन्च होंगे दो ब्राउजर और वो समझ नहीं आ रहा मुझे एक साथ कैसे दो ब्राउजर इंस्टेंसेस उस समय तुरंत लॉन्च होंगे और इसमें जो भी आपने क्लासेस डाले हैं
वो सारे एग्जीक्यूट हम्म, होना चालू हो जाएंगे एक के बाद एक। आपने काम डिवाइड कर अच्छा। दिया मिनट्स के ऊपर। लेकिन मैंने ये डिवाइड कहाँ किया कि ये टेस्ट का ये वाला क्लास तो इस ब्राउजर में चलेगा और ये वाला क्लास इस ब्राउजर में चलेगा। ये टेस्ट के अंदर क्लासेस डिफाइन किए, उस क्लासेस के अंदर आपने एक क्लास डाला तो है यूजर टेस्ट, उस हाँ हाँ। टेस्ट में आपने क्लास डाला तो है ये वाला कि आप में आपका इसमें रिपोर्ट अच्छा है। अच्छा। इस आर्टिफिशियल ब्राउजर, इंटेलिजेंस अच्छा ये खुद से करेगा ये। अच्छा। हम्म। तो ये मतलब, तो दो ब्राउजर कैसे लॉन्च होंगे अब ये बताओ। दो ब्राउजर अपने आप ही, इन दो ब्राउजर के इंस्टेंसेस लॉन्च हो जाएंगे एक्सएमएल फाइल से जब आप सूट से रन करने की कोशिश करोगे। ठीक है, दो हाँ ब्राउजर अपने आप लॉन्च होंगे। हाँ। और उसमें क्या? जो पैक जो जो आपने क्लासेस इसमें लिख रखे हैं या फिर पैकेजेस के अंदर जितने भी क्लासेस रहेंगे, जो भी आप पैक हम्म, क्लास में लिखोगे वो उस हाँ हाँ। टेस्ट रनर के साथ चलना चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये रिपोर्ट टेस्ट, मान लो, ये टेस्ट वन में समझ नहीं। गया मैं, समझ गया। नहीं, मुझे ऐसा करना है कि एक ब्राउजर में तो टेस्ट चले, यूजर टेस्ट, और दूसरे ब्राउजर में रिपोर्ट टेस्ट चले। ये पॉसिबल है क्या? ऐसा ही तो चल रहा है ना। अच्छा, नहीं, दूसरा ये तो क्या करेगा। टाइप ऑफ हाँ ब्राउजर। हाँ, ओनली ओनली, हाँ ओनली रिपोर्ट ही चले, मतलब जैसे कि क्रोम में चल गया मान लो यूजर वाला है ना। ओके। तो फायरफॉक्स में मुझे आप रिपोर्ट वाला ही चलाना आप है। लॉन्च करते समय तो आप उसमें खुद लिख रहे हो ना कि आप लॉन्च किसको कर रहे हो। वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू क्रोम ड्राइवर अगर आपने लिखा है तो क्रोम में हाँ लॉन्च होगा। वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू फायरफॉक्स ड्राइवर लिखा है आपने तो उसमें फायरफॉक्स में लॉन्च होगा। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, पर दोनों में दोनों चलेगी ना क्लासेस करिए, है ना। मेरे को फायदा नहीं हुआ ना, मुझे मुझे ये करना था कि यूजर टेस्ट को मुझे क्रोम में चलाना था खाली, मतलब क्रोम में सिर्फ एक क्लास चलानी समझ थी। गया, मैं वही चीज और बता रहा हूँ। फायर, लेकिन आप जब स्क्रिप्ट लिखते हाँ हो तो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज करते हो ना, तो आप किस ब्राउजर में हाँ चलाना चाहते हो आप वो तो लिखते हो ना। आप जो यहाँ पे क्लास लिखना हाँ। चाहते हो, अगर आप इसको फायरफॉक्स में चलाना चाहते हो तो आप इसको फायरफॉक्स में लिख दो। आप इसको क्रोम में चलाना चाहते अच्छा हो क्रोम में लिख दो, बट स्टिल पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा, दो हाँ, ब्राउजर एक साथ खोल करके उसमें वो सब सारे क्लासेस चलेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गया समझ अच्छे में समझ में आया? गया। हाँ हाँ, नहीं आ गया आ गया। पक्का? मैं एक बार करके देखूंगा, मैं करके देखूंगा, हाँ पक्का असल में तो आ गया। पिछला भी मैंने आपको एक कुछ असाइनमेंट दिया था, लोगो वो वाला, वो सब हुआ? हाँ वो हो गया। पक्का? लोगों वाला तो इस, हाँ हो गया था, हो गया। चलो ठीक है। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, वो सब बताना। व्हाट इज टेस्ट एनजी? टेस्ट एनजी इज यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क, बेसिकली टेस्ट एनजी इज अ एग्जैक्टली आप सही है, फ्रेमवर्क। यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क टूल है। यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क टूल है, मैं वही बोल रहा था लेकिन फिर मैं वो हो एग्जैक्टली रहा आप सही है। बोल रहे थे, चलो ठीक है। व्हाई टेस्ट एनजी, व्हाई नॉट जे यूनिट? Because test ng have some additional features which are not available in JUnit सच एज? framework. That's why such as such as such as तो मुझे पता नहीं है। देखो, तो मैं आपको just मैंने कभी ये चीज बताया, okay। ये जो टेस्ट आउटपुट करके है, कभी भी आप टेस्ट एनजी डालते हो उसके बाद पहला एग्जीक्यूशन आप करोगे, उसके बाद आप बस इसको रिफ्रेश कर दो तो एक फोल्डर बन हाँ गया। इसको अगर आप खोलोगे तो इसमें एक होता है ईमेल हाँ। रिपोर्ट, इस पर आप डबल क्लिक करोगे अच्छा तो जो भी आपने अच्छा। आपका जो टेस्ट चला है ये पास हो गया, इसलिए ये दोनों ग्रीन है। अगर रेड रहेगा मतलब वो नहीं चला है। और यहाँ पे सारा डेटा आपको मस्त एचटीएमएल रिपोर्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, इसको आप ईमेल भी कर सकते हो। ये बाय अच्छा डिफॉल्ट अच्छा। होता है। सिलेनियम में और भी बहुत ईमेल। सारी चीजें हैं, जैसे कि जावा में और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो सिलेनियम में आप कस्टमाइज्ड रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हो। ठीक है। अच्छा अच्छा। कुछ हाँ लॉग फोर जे ओके। भी, लॉग फोर जी करके भी कुछ होता है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हाँ सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो अच्छा ये ठीक सारी है। चीजें जैसे कि पैरेलल एग्जीक्यूशन, ग्रुपिंग एग्जीक्यूशन, एचटीएमएल रिपोर्ट्स, ये सब चीजें जे यूनिट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, ठीक है। पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, वो मैं एक ग्रुपिंग बार डिफरेंस देख नहीं लूंगा, है। ठीक एचटीएमएल ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हो वो नहीं है। आप है। यहाँ हाँ देख सकते हो ठीक पास्ट, है। नंबर ऑफ पास्ट, ठीक है, टू, हम्म। अच्छे से दे रहा है। स्क्रिप्ट ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव लग रहा है कि आप थोड़ी ना स्क्रिप्ट जा करके देखना चाहोगे एंड ऑफ द डे। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट, मतलब ये बेसिकली। आप हेलो।
बोलो। आवाज आ रही है? ठीक है। So the third question is, what is annotation, and explain all the annotation with example. इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है? हाँ ठीक। तो बहुत इजी बताना। How to achieve batch execution in TestNG? We can use test ng XML file and to run all the test cases. I Exactly. mean for batch execution. बट सही है। आप अपने आंसर में डिटेलिंग ऐड करने की कोशिश करो, हाँ और उसको हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस तरीके से बोलो। At very first, we need to create an XML file, including all the test engine classes in packages. Okay, we need to segregate all the classes priority wise. Thereafter, what do we need to do? We need to uh, uh, first the classes are arranged in a sequential order. Okay, thereafter we just need to ओके। run the XML suite, whatever the suite we have. We just need to run the suite. That is actually called running the batch, having a batch execution, running the classes in a sequential manner. मैंने ठीक है, sequential- डिटेलिंग मतलब है, हाँ ये आंसर। दो चार वर्ड्स के साथ खेले, बस जगलिंग किया और कुछ नहीं। हाँ थोड़ा सा वो मुझे बोलने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, पता सब है लेकिन आपको वो बोलने का दिखना तरीका अच्छा नहीं है। होना जरूरी मतलब देखो, कोई आपके है। चेहरे हाँ से आपको नहीं बता पाएगा कि आप कौन हो जब तक हाँ करोगे। बोल के, सही। दिखा के, एक्शंस, बिहेवियर, एवरीथिंग काउंट्स। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ग्रुपिंग अपन एनोटेशन वाले पे एनोटेशन। एनोटेशन का तो आंसर मिलेगी। अच्छा, मतलब एनोटेशन एनोटेशंस आर यार। यूज्ड बेसिकली टू रन द हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ annotations are used to run the program without main method चलो ठीक। and or we can prioritize and we can I mean we can क्या बोलेंगे उसको यार Using ऑप्शन annotation नहीं आ रहा मेरे in पास। n number of test cases, we can ओके the priority of that. We can give the priority of the test cases, when to execute, and what to happen before and what to happen after the running of the test cases, and every criteria can be met using the annotations, right? ठीक है, इस तरीके से करके आप बोल सकते हो, सारे के सारे एनोटेशंस गिना दो और ठीक। उनको लाइव एग्जांपल दे दो, जो मैंने कि आपको बताया था लॉन्च ब्राउजर, ये सब कुछ काम कर रहा है। नहीं लेकिन अगर खाली एनोटेशन व्हाट इज एनोटेशन अगर है तो उसका मीनिंग क्या होगा? वो तो मैं गिना दूंगा सारे की 8 होते हैं ये होते हैं पर वाई और व्हाट इससे इसको बेसिकली। अगर प्रॉपर मीनिंग अगर आप खोजना चाहते हो तो इसको आप सर्च करो खुद से और ठीक है ठीक है कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको बस आपके क्वेश्चंस बता देता हूँ। ठीक, ठीक है ठीक है। एक बार मैं आप लिख रहे हो या मैं लिखूं? आप उसमें लिख दोगे क्या या मैं? ठीक है अभी मैं मैं बस लिख बता लेता देता हूँ, आप लिख लो। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन बताया अभी तक, ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी तक टेस्ट एनजी में आपने जितना पढ़ा। जो आप दूसरा क्वेश्चन हूँ। मैंने पूछा था, व्हाट इज ग्रुपिंग एग्जीक्यूशन एंड हाउ टू अचीव इट, बताइए आपको सिंटैक्स, आपको मैंने ग्रुप का सिंटैक्स बताया which is, ठीक है। व्हाट इज पैरेलल बाय एग्जीक्यूशन, एडिंग हाउ टू अचीव इट, एक क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज assert when all the assert methods with real time example, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है differentiate between soft assert and hard assert, ठीक है। ठीक है। differentiate between हाँ verify and assert, डिफरेंशिएट बिटवीन differentiate between verify and assert। ये अभी बचा हुआ है ना हमारा? नहीं नहीं, ये मैंने पहले बात बताया था यार, इफ एल्स ही तो है वेरीफाई। नहीं वेरीफाई कोई इसमें होता है क्या अलग से असर्ट के साथ में नहीं, मतलब नहीं का या मतलब इफ एल्स? तो हुआ, कंफ्यूजन में क्यों हो? यार मैं बड़ा इसमें मेरे को क्लियर मतलब इफ एल्स तो एक अलग हो गया कोडिंग हो गई वो तो है ना। अब असर्ट एक क्लास हो गई। असर्ट क्लास के अंदर हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी है, एक सॉफ्ट असर्ट और एक हार्ड असर्ट। सॉफ्ट के अंदर हमने नॉन स्टैटिक मेथड पढ़े, हार्ड हार्ड में हमने स्टैटिक पढ़े, उनके कंपैरिजन पढ़े। अंदर मत जाओ मतलब आप, आई मीन वो अंदर घुस चुके हो इसलिए आपको शायद तक समझ में नहीं आ रहा।
अभी आपको क्या करना है, हाँ। अगर मैं आपको समझाया भी तो अभी नहीं समझ में आएगा। जैसे कि वो एक बार स्टैटिक एलिमेंट्स कॉल हो जा रहे थे क्लास में विथ एन ऑब्जेक्ट, तब तक आपको नहीं इतना हाँ। आपको नहीं समझ में आया था। आप खुद से खोजो इसको। हम्म। आपको कई बार बोला था ना कि जेवीएम तुरंत डॉट क्लास फाइल पे चल जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द ऑब्जेक्ट, बट वो आपको समझ में नहीं आ रहा हाँ था। हाँ। हाँ, तो ये ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आपको कुछ छोटे छोटे, जैसे कभी कभी किसी छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं बट उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आपको पता भी है अभी इसके बारे में, एसर्ट के बारे में, बट आपको एक रीजन चाहिए। तो आप इसको खुद से खोजने की कोशिश करो। मुझे लास्ट टाइम से मुझे ये चीज़ अच्छा। पता है नहीं। आपसे कि आप जब खुद से ठीक है। खोजोगे तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, मैं अच्छा मैं ध्यान दूंगा वो। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर वेरीफाई नाम से कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली असर्ट में सॉफ्ट और हार्ड ही असर्ट है, बस यही है ना? हाँ हाँ। मतलब वेरीफाई नाम से कोई कीवर्ड होगा, ऐसा कुछ थोड़ी होगा? वेरीफाई खत्म। नाम से कीवर्ड है। इन जावा वेरीफाई मीन्स है। इन जावा वेरीफाई वेरीफाई कमांड। क्या? आवाज नहीं है। मैं कह रहा हूँ वेरीफाई मतलब जैसे कि कमांड है क्या, कुछ कुछ ऐसा नहीं थोड़ी नहीं, है इसमें? कमांड नहीं है, कमांड। हाँ, ठीक है ठीक। ठीक है। अब ठीक है ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज पैरामीटराइजेशन एंड हाउ टू अचीव पैरामीटराइजेशन। इसका मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिंग द सेम टेस्ट केसेस विद डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट डेटा। ओके। ये हम्म, ये लॉगिन को ही यूजर यूजर नेम को आप डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ चेक करोगे ना, फिर पासवर्ड को भी तो डिफरेंट डिफरेंट हम कॉम्बिनेशंस के साथ चेक करोगे ना, वो चीज है हाँ करें। पैरामीटराइजेशन। एक्सेल शीट बना करके उसमें ढेर सारा उसमें डेटा देने लगे, उसको पैरामीटराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। कुछ अच्छा ये भी होता है। ठीक है। मतलब ये पढ़ना है मुझे, या पढ़ चुका हूँ, या फिर ये? पैरामीटराइजेशन खोज लेना बस एज ए कॉन्सेप्ट, बट जब आगे वाली फाइल हैंडलिंग क्लास में आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक What is listeners annotation and where to use? Listeners annotation कुछ ऐसा होता है, बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। It keeps on monitoring है। लिसनर्स एंड events at the runtime. कीप्स ऑन मॉनिटरिंग व्हाट? Execution of the events at the runtime, and if bug appears, it takes a ओके screenshot. ओके, समझ गया। ठीक है। ठीक है, ये सही है यार। व्हाट इज लिसनर एनोटेशन और एंड Parameterization. पैरामीटराइजेशन। ठीक। पैरामीटराइजेशन। चलो ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पैरामीटराइजेशन में, तो जैसे कि जो हमारी कंपनी मैंने देखा, जैसे रिटेलिंग करना, मैं रिवील भी नहीं करूंगा। एक कंपनी में भी यूज किया, काफी फ्रेमवर्क से मैंने देखा एट द रेट डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन करके कुछ होता है, मतलब बहुत हाँ सारे। होता है। ठीक है। वो क्या करता है, अगर पैरामीटराइजेशन होता है हम्म, तो आप कहीं से डेटा फेच करना है, टेस्ट डेटा फेच करना है, उसके लिए हम एट द रेट डेटा प्रोवाइडर का भी यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ ओके, चलो खत्म हो गई क्लास। ठीक है बॉस। ओके, थैंक यू। कल कोई थैंक क्लास यू। नहीं, बिजी हूँ।